दोस्तों मॉडर्न लाइफ ऐसी हो गई है जिसकी वजह से जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। आजकल जो यंग जनरेशन है उनका जीवन इतना आधुनिक है, इतना मॉडर्न है कि वो ओल्ड फैशन को या पुराने लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी सब को दिखाती है वेब सीरीज दिल दोस्ती डायलेमा। कैसी है ये वेब सीरीज, क्या खासियत है इस वेब सीरीज में, क्या कमियां हैं इस वेब सीरीज में, इस सब के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लगाकर बिल्कुल एंड तक। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं वेब सीरीज दिल दोस्ती डायलेमा को। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू में आगे की तरफ बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिव्यू में एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की। तो यहाँ पर भी इस वेब सीरीज की स्टोरी से ही शुरुआत करते हैं। वेब सीरीज दिखाती है नई पीढ़ी के बारे में। नई पीढ़ी जो कि आधुनिकता में इतनी बुरी तरह से खोई हुई है कि उन्हें बड़े लोगों की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। बड़े लोगों के जो मूल्य हैं, बड़े लोगों के जो वैल्यूज हैं, उनकी वो कद्र करना भूल गए हैं। यहाँ पर ये कहानी है 3 लड़कियों की जिनका एक ग्रुप है, जिनके व्हाट्सएप ग्रुप को ऑसम थ्रीसम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत आधुनिक है, बहुत मॉडर्न है, वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अपनाए हुए हैं। इतनी बुरी तरह से शिकार हुई हैं ये वेस्टर्न कल्चर की, जिसकी वजह से शर्म के कारण अपनी नानी को भी नानी की फ्रेंड कहकर अपनी फ्रेंड को परिचय करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इनमें से एक लड़की को जब उसी नानी के घर पर भेज दिया जाता है, जिसे वो नानी की फ्रेंड कहकर अपने फ्रेंड से शर्मसार होने से बचती है, उसको उसी नानी के घर पर रहने के लिए 2 महीने के लिए जाना पड़ता है। तो किस तरह से वो वेस्टर्न कल्चर से दूर रहती है, किस तरह से एक आम सी लाइफ जीने के लिए मजबूर होती है, किस तरह से एक छोटे से शहर में रहती है और क्या होता है वेब सीरीज में, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज पूरी देखनी चाहिए। तो ये तो थी स्टोरी। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा स्क्रीन प्ले के बारे में। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो स्क्रीन प्ले अच्छा है। शुरू में पहले एपिसोड में स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत आपको बोर करने का काम जरूर करता है। आप वेब सीरीज को समझने में थोड़ी सी मुश्किल महसूस करते हैं। आपको लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, कोई भी लड़की कहीं भी घूम रही है और तीनों लड़कियां बार बार इधर उधर घूमती हैं, लौट के आ जाती हैं, शॉपिंग कर रही हैं, पार्टीज में जा रही हैं, बस यही सब दिखाया जाता है। तब आप बेचैन से होने लगते हैं कि इस वेब सीरीज में आखिरकार कोई स्टोरी ही नहीं है। लेकिन सेकंड एपिसोड में जब आपको पता चलने लगता है कि इस वेब सीरीज की थीम क्या है, तो आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगने लगती है और आप इसे मन लगाकर देखने लग जाते हैं। इसलिए स्क्रीन प्ले को ठीक ठाक कहा जा सकता है। बात कर की जाए म्यूजिक की, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा बीजीएम की। तो बीजीएम अच्छा है, जो कि सारे सीन्स को सपोर्ट करता है और फिल्म को असरदार बनाने का काम करता है। बात की जाए सॉन्ग्स की, तो 1-2 सॉन्ग्स यहाँ पर सुनने को मिलते हैं जो अच्छे लगते हैं। डायलॉग्स की बात की जाए पर कुछ डायलॉग्स भी अच्छे हैं जो कि सुनकर अच्छे लगते हैं और सीन को असरदार बनाने का काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर डायरेक्शन की, तो यहाँ पर डायरेक्शन को ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस वेब सीरीज को छोटा जरूर किया जा सकता था। यहाँ पर पहले एपिसोड को थोड़ा बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता था। तो यहाँ पर जो पहला जो एपिसोड है, जिसको देखते समय जो बोरियत सी फील होती है, उससे हम बच सकते थे। परफॉर्मेंस की बात की जाए, सारे कैरेक्टर्स ने ठीक ठाक काम किया है और अपने अपने कैरेक्टर्स को सही से निभाने में पूरी कोशिश की है। कुल मिला के ये वेब सीरीज नई पीढ़ी जिस तरह से बुरी स्थितियों से गुजर रही है, जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का शिकार है, जिस तरह से आधुनिकता की शिकार है, उस सब को दिखाने का काम करती है और एक अच्छा संदेश देने का भी काम कर जाती है। इसलिए इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखा जा सकता है। रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस वेब
सीरीज को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स। ये वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊंगा एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।